the seat sharing talks between the SP and the Congress. Now, sources are telling us that the SP Congress seat sharing talks have failed. This is a massive jolt to the INDIA bloc. This is, of course, the latest information coming in, viewers, which is indicating that the seat sharing talks between the Congress and the Samajwadi Party have failed. Now, yes, it appears to be a big blow to the INDIA alliance as per the inputs. Now, the breakdown in the talks was over 3 seats, and we are putting out that information on our screens as well. What were those 3 seats on which the talks reportedly failed? That was Moradabad, Balia and Bijnor. Now, these are the 3 seats which Congress wanted. SP, of course, had put its foot down, saying that no, we can give you at the max 17 seats and no more. The seats in question are Moradabad, Bijnor and Balia. Sources also telling us that Congress wanted these seats. SP of course refused to oblige. Vinod is joining us live on the broadcast. Vinod, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सपा और कांग्रेस इट लुक्स लाइक वो अपने अपने रास्ते जाएंगे, कोई अलायंस शायद इन दो पार्टीज के बीच में नहीं होगा उत्तर प्रदेश में. व्हाट इज इट दैट योर सोर्सेज आर टेलिंग यू? देखिए, बिल्कुल बहुत क्लियर है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन की बात चल रही थी वो खत्म हो चुकी है. अलायंस ये टूट चुका है. इसके पीछे जो सीट शेयरिंग थी वो ही है. कहा यह जा रहा है कि जो सीट्स अखिलेश यादव ने दिए थे, कांग्रेस ने 17 सीट्स ऑफर किया था अखिलेश यादव ने कांग्रेस को. कांग्रेस ने का कहना था कि इनमें कुछ सीट्स ऐसी हैं जिस पर उनको अपने कैंडिडेट्स जिताने हैं, और उनका कहना था कि जीतने वाले कैंडिडेट्स को सीट्स मिलना चाहिए. नंबर्स की माने नहीं रखता, सीट्स वो माने रखता है जो वो सीट जीत सकते हैं. इसीलिए कुछ सीटों पर पेच फंसा. खासतौर पर मुरादाबाद मंडल की 3 सीटें कही जा रही हैं. एक जिसमें खुद मुरादाबाद जो शहर सिटी का जो सीट है लोकसभा की, वो है, चूंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही, फिर समाजवादी पार्टी का उस पर अधिकार रहा. इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी के एसटी हसन वहां से सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर मुरादाबाद की सीट वहां उसे नहीं देना चाहती. इसके अलावा बिजनौर की सीट है जिसे कांग्रेस मांग रही थी. समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे थी, वहां पे वो सीट भी, बिजनौर की सीट भी समाजवादी पार्टी नहीं देना चाह रही थी. और ये 2 सीट्स थी मुरादाबाद मंडल की जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था. इसके अलावा कुछ सीटें और भी हैं जिसमें खासतौर पर लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ. वो सीट भी बीजेपी नहीं देना, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं देना चाहती थी. बलिया की एक सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी पिछले बार महज 6000 वोटों से हारी थी, तो वो सीट भी कांग्रेस की डिमांड थी और वो भी सपा नहीं देना चाहती थी. ऐसे कुल अगर बात करें तो 6 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे थे जिसकी डिमांड कांग्रेस की ओर से की गई थी, और समाजवादी पार्टी ने इन सीट्स को देने से इनकार कर दिया था. इसीलिए ये पूरा जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया. जो अलायंस था वो मैच्योर नहीं हो पाया, और इससे पहले कि गठबंधन हो पाता ये टूट गया है. और अब ये कंफर्म जो सोर्सेस है दावा कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा. All right, Niyamika is also joining us live on the broadcast. Niyamika, this is big breaking news coming in. Of course, no alliance between the Congress and the Samajwadi Party. What is it that your sources are telling you? We believe that the talks broke down basically over 3 seats. What are those 3 seats? What were the Congress's demand? And of course, the SP's response to the same. Well, the Congress party is completely in a denial mode. The Congress leader and the General Secretary of organization, K.C. Venugopal, has clarified, and he has said that the discussions are still on, as the alliance has reached to the final stage, and very soon a decision will be taken, an announcement will be done. So a positive response is coming on the part of the Congress party. They are saying that the discussion is still underway. However, the sources have also informed that there are certain seats where no consensus has been found, which also includes the seats like Bijnor, Amroha, Deoria, also Lakhimpur Kheri. These are the seats where both the parties are staking claim on the basis of the previous performances of these parties. On the other hand, if we talk about the Congress party in particular, then the Congress party is saying that it's not just about the number of seats, it's also about the winnability criteria, because this should be done, this should come under the consideration, because winnability criteria should be the basis on which this seat sharing formula should be chalked
out as they are claiming that we want those seats where we can win in the upcoming election. So that is the take of the Congress party, and that is the reason why the seat sharing formula is yet to be decided between the Samajwadi Party and the Congress party. On one side, the Samajwadi Party has offered 17 seats to the Congress, but the Congress is saying that these are the seats where there are very less amount of chance where when the Congress party is going to win, and that is the reason why they are claiming. Okay, we have Anurag Bhadoria and also Udit Raj on the phone line with us. Niyamika, stay with us. I'll come back to you. Mr. Bhadoria, I'm coming first to you. What would you like to say? Talks between the Congress party and Samajwadi Party looks like they have failed. Obviously, another big blow to the INDIA alliance. You're asking from me or Mr. Bhadoria? Mr. Bhadoria, sir, first. Udit Raj ji, I'll just come to you. Please stay with us. ओके गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाज के और राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि डरी सहमी हुई है, इसलिए इस तरह की खबरों को हवा देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के असली मुद्दों पे बात ना हो और इंडिया गठबंधन पे चर्चा होती पर सर, अगर सारी आप बोल रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आप बोल रहे हैं कि INDIA अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अगर सब इतना ही बढ़िया है तो नीतीश कुमार अलग जा रहे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार तो छोड़ ही चुके हैं, ममता बनर्जी अलग जा रही हैं। अब खबरें आ रही है कि आपका और कांग्रेस का भी अलायंस टूटा है, कोई सीट शेयरिंग पे कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा है आपका, कैसा ठीक है ये सर? ये बताइए, क्या ममता जी ने इंडिया अलायंस का गठबंधन तोड़ दिया? ऐसा तो नहीं है। वो अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ है, हम भी अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमने कब कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? तो या ममता जी ने कब कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ? एक मिनट रुकिए, ममता जी ने कब कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? कब कहा आरजेडी ने वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? कब कहा पवार साहब ने वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? या उद्धव ठाकरे जी ने कब बोला वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है। हम जहां हैं मजबूती से लड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, वो लोकतंत्र पे हमला करती है, तानाशाही अपनाना चाहती है। जो भदौरिया जी, एक फॉलो अप सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि आप एकजुट हैं, आपका एक ही एम है, वो है भाजपा को हराना। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो गया कि आपका और कांग्रेस का सीट शेयरिंग पे कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है? आज खबरें आ रही हैं कि टॉक्स में बिल्कुल ब्रेकडाउन हो चुका है और शायद दोनों पार्टी सोलो लड़ेंगे। देखिए, अभी जब ये तो चूंकि आपकी खबर है और हमने फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं कि हम राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं और एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जनता के मुद्दों पे हम एक हैं और हमारा गठबंधन सीधा सीधा जनता के साथ है। और जनता के साथ, सुनिए मेरी बात सुनिए, जनता का गठबंधन इसलिए है क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक तरीके से। जिस तरह से आपने चंडीगढ़ में देखा, मेयर के चुनाव में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? ठीक है, चंडीगढ़ में तो जो हुआ अभी, जो बिल्कुल सर, व्हाटएवर द SC इज सेइंग, वी आर रिफ्लेक्टिंग दैट। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्र में साथ है, उत्तर प्रदेश में साथ है या नहीं, साथ लड़ेंगे या नहीं? अरे मैं कहता रहा हूं, मैं तो हम सभी लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और राष्ट्र में मैंने बोला, जैसे चंडीगढ़ की बात मैं बोलने लगा, आप भागने लगे क्योंकि बीजेपी की बुराई की बात हो रही थी। अभी आप सुनना नहीं चाहते। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उसने रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला कि हाँ, हमने उस पर टिक लगाया था, हमने क्रॉस किया था। ये देश के लिए कितनी बड़ी खबर है, इस पे आप चर्चा करने को तैयार नहीं हो। पूरे मीडिया में सन्नाटा है। Well, sir, you need to. We did do this story. उसके साथ okay, since you mentioned it, sir, we did extensively cover every update coming in from the Supreme Court related to, of course, the Chandigarh mayoral post. उत्तर प्रदेश की आपसे बात करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी और कांग्रेस का जो एक गठबंधन है वो टूटने की कगार पे। आप बोल रहे हैं आप साथ में है, एक राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं उन पे, पर उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत हो गई सर? बिल्कुल सिंपल सवाल है कि आप लोग साथ नहीं लड़ रहे हैं। सवाल है कि आप नहीं पूछ रहे हैं कि आप अपना दल को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। हमारी चिंता आपको है, कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए। लेकिन अपना दल भी तो मांग रहा है ना सीटें। उसको बीजेपी कितना देने वाली है? राजभर जी को कितनी सीटें देने वाली है? राजभर जी भी तो सीटें मांग रहे हैं। इधर निषाद पार्टी भी तो मांग रही है, कितनी सीटें देंगे? इसमें तो कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की होगी क्योंकि वो आपको सूट करता है। देखिए, दोनों की चर्चा हो रही है। आपसे तो मैं इंडिया गठबंधन का ही पूछूंगी सर। उदित राज जी भी बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आप मोस्टली मुद्दा घुमा ही रहे हैं, तो उदित राज जी से डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। उदित राज जी, व्हाट टाइप ऑफ अलायंस इज दिस? SP says that okay, we'll go our separate ways. Looks like there will be no alliance. You two are going to go your separate ways, fight solo when it comes to Uttar Pradesh. The talks have completely broken down. What type of India unity is this, sir?
Do you know better than a spokesperson of Samajwadi Party? You said that a talk has been broken. He says that it is not. I say it's not. Journalists and media people, they know more than the party people. Height of such things. You should be more keen in covering farmer issues, unemployment issues. Sir, वो तो हम cover कर ही रहे हैं. What is farmers issue? It's a very direct question on what's happening to your alliance. Very direct question about Uttar Pradesh. Why you are talking about farmers issue, Chandigarh? Let's stick to the issue at hand, na sir. I replied you straight. That's why you are not listening me. Tell me one thing. When both the parties are saying no, the talk is still going on. It's in process, in the pipeline. You said it has broken now. How can you say like this? See, are you running Samajwadi Party or Congress, or we are running Congress? We are representative, or you representative? So are you confirming? See what happened? That's what I'm telling you. It's going on. अच्छा तो चल रही बात चल रही है. कुछ डिफिकल्टीज होती है, कुछ खींचातानी होती है. डिक्टेटरशिप तो है नहीं मोदी जी जैसे. उन्होंने अपने अलाइज पार्टनर को खत्म किया, कमजोर किया, जेडीयू को छोटा कर दिया, शिवसेना को छोटा कर दिया, अकाली दल को छोटा कर दिया. वो तो न कांग्रेस करेगी न समाजवादी पार्टी भी ऐसा करती है. तो हमारा तो कैरेक्टर ही डेमोक्रेटिक है. वहाँ तो डेमोक्रेसी है नहीं. किसी चीफ कैबिनेट मिनिस्टर के एमएलए बना देते हैं, और जिसको एमएलए का टिकट नहीं मिलने वाला उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं. तो आप कंपेयर कर रहे हो बीजेपी से, जहाँ डिक्टेटरशिप है यहाँ डेमोक्रेसी है. तो डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं कि there is no dictatorship, so why don't you all confirm for us? You know, since you say you're representing the party. भदौड़िया जी भी है. भदौड़िया जी आप ही बता दीजिए कि अच्छा चलिए उदित राज जी आप ही बता दीजिए. Since you are saying, are you saying that the talks are still on? There is still a possibility of an alliance between Congress and Samajwadi Party and the two parties fighting together? भदौड़िया जी हैं क्या? नहीं, उदित राज जी आपसे सवाल है, आप बताइए. To my knowledge, and as far as my party is concerned, talk is still on. That's all. You're saying the talks are still on, sir. So sources, of course, telling us that there is, of course, a deadlock, an impasse which has been reached as far as the seat sharing between SP and Congress is concerned. So thank you for joining us with your views. We have another